हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप जो आज की ये स्टोरी है, जहाँ पे लांसान जो है हमारा बॉटम रहेगा और विंग जो है टॉप रहेगा। और यहाँ पे लांसान को विंग बहुत ज़्यादा परेशान करेगा सेक्सुअली, मेंटली, यार हर स्टेट में। जो लांसान को पूरी तरह से अंदर से तोड़ के रख देगा, जहाँ पे लांसान जो विंग को माप नहीं कर पाएगा और लांसान विंग को छोड़ के वहाँ से चला जाएगा। और 5 साल के बाद जब वो दोनों मिलते हैं, तब उन दोनों में क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पाएंगे और लांसन के विंग को माफ कर पाएगा। और विंग क्या उस टाइम पे वो चेंज हो चुका रहेगा, क्या विंग पहले जैसा ही रहेगा, टॉक्सिक बॉयफ्रेंड? तो यही स्टोरी में आपको जानने को मिलेगा। 5 साल के गैप में उन दोनों में कैसे चेंजेस आते हैं, ये सब आपको इस स्टोरी में जानने को मिलेगा। और वो लोग आखिर में एक दूसरे के साथ होते हैं या नहीं। तो चलिए इस स्टोरी में जानते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो एक कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक इंसान जो चेयर पे बंधा हुआ है और वो खुद को छुड़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। बट एक दूसरा इंसान आता है और कहता है, इतना भी कोशिश मत करो, तुम्हें तो धीरे धीरे से घुट घुट के यहाँ पे मरना होगा, ऐसे कहता है। और वो इंसान कहता है, अगर मेरे फादर को पता चला ना, तुम्हें वो छोड़ेंगे नहीं, ऐसे कहता है। और वो लड़का कहता है, ठीक है, मैं देख लूँगा, ऐसे कहता है। और वो लड़का कहता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं उसे टच करने की कोशिश भी नहीं करूँगा, ऐसे कहता है। बट वो इंसान उस रूम से बाहर निकल जाता है और एक बॉक्स को नीचे गिरा देता है। और वो बॉक्स से नीचे गिरने के बाद जो कीड़े रहते हैं ना, वो सारे कीड़े उस इंसान के पास चले जाते हैं और उस इंसान को काटने लगते हैं। उस इंसान के बॉडी को पूरी तरह से खा लेते हैं, ऐसा कह सकते हैं। पूरी तरह से वो इंसान चिल्लाता रह जाता है। और हमारा जो विंग है वो उस रूम से बाहर आ जाता है और अपने आप को फ्रेश करने के लिए शावर में चला जाता है। शावर में जाने के बाद वो शावर से बाहर आता है और मिरर के पास चला जाता है। और मिरर में जाने के बाद उसे हमारा लांसान दिखने लगता है, जो इनोसेंट, इतना प्यारा और क्यूट वो लांसान उसे दिखने लगता है। और विंग कहता है, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दे सकता, तुम सिर्फ मेरे हो, ऐसे कहता है विंग। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे 1 महीने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कॉलेज स्टार्ट हो चुके थे और वहाँ पे न्यू स्टूडेंट आ रहे थे। और वहाँ पे हमारा विंग जो है सीनियर है सबका। तो विंग जो है सभी को बुली करना स्टार्ट कर दिया था उसने, यानी सबके साथ वो कुछ ना कुछ उनको करने को कहता था, जिससे सब लोग उससे बुली हो जाते थे। रैगिंग स्टार्ट की थी विंग ने वहाँ पे। और विंग जो रैगिंग कर रहा था, तभी एक बड़ी सी कार आती है, उसमें से एक बच्चा निकलता है, एक लड़का निकलता है, 18 साल का टीनेज बॉय वो निकलता है। और विंग की आंखें उस पर ही टिक जाती है और वो लड़का निकलता है। और अंदर जो इंसान बैठे हुए रहते उसके फादर रहते हैं और उनको वो बाय करता है और अपनी कॉलेज की ओर चला जाता है। और विंग जो है रैगिंग छोड़ के उस लड़के को देख रहा रहता है और विंग उसके पीछे पीछे जाने लगता है। और वो लड़का सिर्फ अपने क्लास में चला जाता है, क्लास में जाके बैठ जाता है। और विंग जो है उसके क्लास के बाहर जाके खड़ा होके सब कुछ देख रहा रहता है, वो लड़का क्या कर रहा है। और क्लास के सभी लोग विंग को नोटिस करते हैं। तब टीचर जो रहते क्लास में, वो विंग से कहते हैं, विंग क्या कर रहे हो, तुम्हें कोई काम है क्या यहाँ पे? तो विंग कहता है, नहीं नहीं। और विंग हमारे लांसान की ओर कंटिन्यूसली देखे जा रहा रहता है। टीचर फिर उसे जाने के लिए कह देती है और विंग जाते टाइम भी हमारे लांसान को ही देख रहा रहता है। और सब लोग ये सब नोटिस कर रहे रहते हैं। और लांसान जो अपना काम कर रहा रहता है, अपनी बुक्स को सेट कर रहा रहता है, यानी बुक्स को निकाल रहा रहता है, लांसान उतना उस तरफ ध्यान ही नहीं देता। और विंग अपनी क्लास में चला जाता है, जहाँ पे सब लोग उसके फ्रेंड्स लोग कहते, तुम अचानक से कहाँ गायब हो गए थे, तुम्हें रैगिंग के बीच में कहीं जाने की क्या ज़रूरत है, ऐसे कहने लगता है। बट विंग जो है उसी लड़के के बारे में सोच रहा रहता है, जो हमारा लांसान रहता है, उसके बारे में कंटिन्यूसली वो सोच रहा रहता है। वो कितना प्यारा दिखता है, वो कितना प्यारा लग रहा था, उसकी स्माइल, उसकी आंखें, उसके लिप्स, विंग यही सब सोच रहा रहता है। और फिर उसका फ्रेंड जो न्यूसन रहता है, वो क्या हुआ है ऐसे पूछता है। तब विंग कहता है, कुछ नहीं, आज बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट आए, ऐसे कहता है। तो न्यूसन कहता है, ऐसे कहता है। और फिर विंग की जब क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो विंग क्लास में ध्यान ना देके उसी लड़के के बारे में सोचने लगता है। उसके बाद उसकी क्लास फिनिश हो जाती है, उसके बाद वो बाहर आ जाता है, जहाँ पे सब लोग अपने फादर्स जो उनके लेने के लिए आते हैं, उनके साथ चले जाने के लिए रुकते हैं प्लेग्राउंड के पास। वहाँ पे जाके विंग खड़ा हो जाता है अपनी गैंग के साथ। उसके सभी लड़के रहते हैं जो उसके गैंग में
कह सकते हैं, यानी उसके साथ रैगिंग करने में मदद करते उसके फ्रेंड, वो सब रहते हैं। विंग जो है कंटिन्यूसली उस डोर को ही देखे जा रहा रहता है कि कोई आ रहेगा करके। तब सब उसके फ्रेंड कहते हैं, विंग क्या हुआ है तुम्हें, हम कब से नोटिस कर रहे हैं, तुम उस गेट को ही देख रहे हो, कोई आने वाला है क्या? ये विंग विंग सिर्फ उस कंटिन्यूसली गेट को ही देख रहा रहता है। फिर न्यूसन उसे हिलाता है और कहता है, वी ब्रदर क्या हुआ है, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है, कुछ नहीं, हाँ हाँ तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं आ जाऊँगा, ऐसे कहता है। तो न्यूसन, क्या, हम इतनी देर से यहाँ पे आपके साथ खड़े हुए, हम तो सोच रहे थे हम लोग आज कहीं पार्टी करने जा रहे हैं। तो विंग कहता है, हाँ बाद में हम पार्टी के लिए जाएंगे, मैं आप सब लोगों को मैसेज कर दूंगा, अभी तुम लोग जाओ, ऐसे ऐसे कहता है। और फिर न्यूसन सब लोगों को लेकर वहाँ से चला जाता है। और जाने के बाद विंग देखता है कि वो लड़का टीचर के साथ अच्छे से स्माइल करके बात करके आ रहा है करके। और विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है, क्या वो उस इंसान से कैसे स्माइल कर सकता है, उस इंसान को देख के, ऐसे विंग सोचता है मन में। और विंग जो है उस इंसान को घूर के देख रहा रहता है। पर उसके बाद लानसान को देखता है, जहाँ पे लानसान जो स्माइल करते हुए उस गेट के पास आ चुका था और खड़ा हो चुका था, बिल्कुल वो आके सीधा हमारे विंग के साइड में ही आके खड़ा हो जाता है। और विंग बहुत ज़्यादा नर्वस फील करते हुए उसे थोड़ा दूर हो जाता है। और विंग लानसान को ही देखे जा रहा था। और लानसान जो अपने फादर का इंतज़ार कर रहा था और अपनी वॉच को देख रहा रहता है। और फिर लानसान फिर अपने पॉकेट में से मोबाइल निकालता है और अपने फादर को कॉल करता है। उसके डैड कहते हैं, हाँ बेटा मैं अभी ऑफिस से निकल रहा हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करो, ऐसे कहते हैं। और हमारा लानसान जो है वहाँ पे एक डेस्क देख के वहाँ पे बैठ जाता है। और विंग जो है कंटिन्यूसली लानसान को ही देखे जा रहा था। तब लानसान अपने मोबाइल में कुछ नहीं गेम्स खेलने लगता है। और हमारा विंग जो उसे कंटिन्यूसली देख रहा रहता है। और फिर लानसान जो है विंग को नोटिस करता है, जहाँ पे उससे सीनियर खड़े हुए करके, क्योंकि कॉलेज की जो यूनिफॉर्म थी उसके हिसाब से उसे समझ में आ जाता है कि वो सीनियर है करके। तो विंग जो है उसके पास आके बैठ जाता है और विंग बात करने की कोशिश करने लगता है लानसान से, हेलो हेलो ऐसे कहने लगता है। और लानसान तो गेम में बहुत ज़्यादा बिजी था, तो लानसान कोई ध्यान नहीं देता। और फिर विंग जो है लानसान को टच करने की कोशिश करने जाता है, बट सामने से एक हॉर्न बजता है, जिसके बाद वहाँ से लानसान के फादर निकलते हैं। और विंग उनको स्माइल करता है, यानी हमारा लानसान जो स्माइल करके अपने डैड के पास चले जाते हैं। डैड आप आ गए, मैं आपका बहुत इंतज़ार कर रहा था, ऐसे कहता है। और लानसान अपने कार में जाके बैठ जाता है। उसके बाद फिर हमें सेकंड डे कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग जो है गेट के पास आके खड़ा हो चुका है और लानसान के आने का इंतज़ार कर रहा है। और लानसान को उसके फादर छोड़ने के लिए आते हैं और लानसान कॉलेज में एंटर करता है। उसके बाद जो है हमारा विंग जो उसे फॉलो करने लगता है। और लानसान को ऐसा लगता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, तो लानसान पीछे मुड़ के देखता है, तो वो हमारे विंग को देखता है। तो विंग को देखता है और विंग से कहता है, क्या आप मुझे फॉलो कर रहे हो, ऐसे कहता है हमारा लानसान। और विंग जो पहली बार हमारे लानसान की आवाज़ सुनता है, तो उसे ऐसे लगता है कोई सुर ताल जो उसके दिल में उसके कानों में घुल गए हो, ऐसे विंग को लगने लगता है। और लानसान कहता है, एक्सक्यूज़ मी सर, आप मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो, मैं कब से जब से आया हूँ यहाँ पे कॉलेज में, सुबह से आप, मेरे को लग रहा है कि आप मुझे फॉलो कर रहे हो। और विंग फिर घबराते हुए कहते, नहीं नहीं मैं तुमको फॉलो नहीं कर रहा, मैं तुम्हें क्यों फॉलो करूँगा। तो लानसान कहता है, ठीक है आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो ना, ओके, ऐसे कहता है। और लानसान जाने लगता है और विंग उसके पीछे जा रहा रहता है। और लानसान कहता है, देखो आप मुझे फॉलो कर रहे हो। तब विंग कहता है, नहीं मुझे भी उस साइड ही जाना है। तो विंग ऐसे कहता है, तो लानसान कहता है, ठीक है आप आगे हो जाइए और आप चली जाइए, ऐसे कहता है। और विंग को आगे कर देता है और लानसान जो पीछे रह जाता है। और विंग जो चल रहा रहता है, बट विंग बीच बीच में रुक के पीछे मुड़ के देख रहा रहता है। और लानसान ये सब नोटिस करता है और लानसान चुपचाप से अपनी क्लास में चला जाता है और अपने डेस्क पे जाके बैठ जाता है। और फिर आजू बाजू के लड़के लोग जो रहे थे उसके दोस्त बन चुके थे, उनसे बातें करने लगता है। और फिर वो कहते हैं, एक लड़का मुझे कॉलेज में फॉलो कर रहा था। तब वो सब कहते हैं, कौन सा, किसके बारे में बात कर रहे हो तुम, ऐसे कहते हैं। तब कहते वो जो उसके हेयर करली है। तो कहते क्या, करली हेयर और स्ट्रेट और कलर ब्लू कलर किया हुआ है, ऐसा ही तो कुछ था, ऐसे कहते हैं। तब सब लोग कहते हैं, क्या वी उशियान वी, तो सब लोग कहते हैं, वो कल आए थे वही ना। तो लंदन, कौन कल,
मुझे तो कुछ भी पता नहीं, ऐसे कहता है। और लांझान जो है मुझे नहीं पता। फिर उनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है और फिर क्लास ख़त्म हो जाने के बाद हमारा लांझान फिर से अपने घर के जाने के लिए निकल जाता है। और लांझान बाहर आके फिर से खड़ा हो जाता है और वहाँ पे नोटिस करता है कि विंग जो है फिर से वहाँ पे खड़े हैं करके। तब लांझान अपने मन में कहता है ये इंसान फिर से यहाँ पे खड़ा है, ये मुझे फॉलो ही कर रहा है, ऐसे लांझान को लगने लगता है। और फिर विंग जो है लांझान के पास आता है और उससे बात करने की कोशिश करने लगता है और लांझान उसे इग्नोर कर रहा रहता है। फिर हमारा विंग कहता है ओए सुबह हम मिले थे ना, अब क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, ऐसे कहता है। तो हमारा लांझान कहता है मैं आपसे बात क्यों करूं, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ और आप मुझे बार बार फॉलो कर रहे हो। तो विंग कहता है क्या, मैं तुम्हें क्यों फॉलो करूँगा, वैसे भी मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, ऐसे कहता है। तो लांझान कहता है क्या, आप मेरे सीनियर हो और मैं आपकी क्यों बात मानूँ, वैसे भी हम लोगों का कोई दूर दूर तक कांटेक्ट नहीं है, तो मैं आपकी बात नहीं मानने वाला, ऐसे कहता है। तब विंग लांझान का फट से हाथ पकड़ लेता है और ये कहता है क्या कहा, तुम्हें रैगिंग पता है जो मैं करता हूँ। तो लांझान अपने हाथ को छुड़ाता है, झटकता है और कहता है तुम ही वो गंदे इंसान जो सबकी रैगिंग करके सबको परेशान करते रहते हो, सबको कुछ ना कुछ करवाने के लिए कहते हो। तो विंग कहता है क्या, मैं गंदा इंसान, मैं तो फ़न करता हूँ। तो विंग ऐसे कहता है। तो लांझान कहता है फ़न के नाम पे सब लोगों को परेशान करना ये तुम्हारा फ़न है। तो नहीं, मुझे तुम्हारा फ्रेंड या कुछ और बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बात भी नहीं मानने वाला। तो विंग कहता है क्या फ्रेंड, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा है तुम्हें, और वैसे भी अपने सीनियर की बात मानना तुम्हारा काम है, तुम मेरे जूनियर हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तो विंग लांझान कहता है नहीं, मैं तुम्हारी क्यों बात मानूँ, वैसे तुम होते कौन हो मुझ पे हुक्म चलाने वाले, ओनली तुम स्टूडेंट हो और मैं भी स्टूडेंट हूँ, ऐसे कहता है। फिर वहाँ पे हॉर्न की आवाज़ आती है और लांझान विंग को गुस्से में देख के वहाँ से चला जाता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे थर्ड डे, जहाँ पे लांझान कॉलेज में एंटर करता है। कॉलेज में एंटर करते ही उसके सामने लड़के लोग विंग के जो फ्रेंड्स है वो आ जाते हैं और लांझान घबरा जाता है। और लांझान फिर विंग को देखता है तो विंग की आंखों में आंख डालते हुए कहता है आप ये क्या कर रहे हो, हटो साइड में हटो, ऐसे कहता है। तब विंग कहता है तुमने कल बोला था ना कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तब तो तुम्हें सबक सिखाना ही होगा, ऐसे कहता है। तो लांझान कहता है क्या कह रहे हो आप, प्लीज़ हटो मेरे सामने से, मुझे चिल्लाने पे मजबूर मत करो, ऐसे कहता है। तब विंग कहता है ओके चिल्ला के बताओ, ऐसे कहता है। और विंग उसके करीब करीब जाने लगता है और सब लोग देख रहे रहते हैं। और लांझान जो है विंग से दूर चला जाता है और जो लांझान पीछे पीछे जा रहा रहता है और विंग जो उसके पास पास बढ़ रहा रहता है। और जो लांझान और विंग पूरी तरह से स्कूल के बाहर ही पहुंच जाते हैं ऐसे जाते जाते, और सब लोग जो विंग के फ्रेंड्स रहते ये सब देख रहे रहते हैं। और लांझान जो विंग की आंखों में आंखें डाल के ही पीछे जा रहा रहता है और विंग भी ऐसे ही करा रहता है। वो दोनों स्कूल के गेट के बाहर ही पहुंच जाते हैं और जहाँ पे स्कूल के गेट के बाहर पहुंचने के बाद वहाँ का स्कूल का गेट बंद हो जाता है। और जब वो दोनों सर से कहते हैं सर हमें आने दो अंदर, उनको जब ये नोटिस होता है कि स्कूल का गेट बंद हो चुका है करके, तो वो दोनों फिर से पीछे मुड़ के देखते हैं और वो देखते हैं स्कूल का गेट पूरी तरह से बंद हो चुका है करके। और वो दोनों अंदर जाने के लिए सर से कहने लगते सर प्लीज़ डोर को ओपन कीजिए, हमें क्लास अटेंड करनी है, ऐसे कहने लगते हैं। बट सर कहते हैं नहीं, तुम दोनों को टाइम पता नहीं है क्या, अपने टाइम पे पहुंचना चाहिए कॉलेज में, ऐसे कहते हैं। और सर गुस्से में डोर बंद कर देते हैं, जल्दी से अपने घर रिटर्न चले जाओ, ऐसे कहने लगते हैं। और जो हमारा लांझान है वो विंग को बहुत ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है और लांझान कहते हैं सर प्लीज़ हमें क्लास अटेंड करने दीजिए, मैं क्लास अटेंड करके ही यहाँ से जा सकता हूँ सर, मेरे फादर घर पे नहीं है सर, ऐसे कहने लगता है। और विंग लांझान की ओर देखता है और लांझान की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। और विंग कहता है क्या हुआ है, ये क्लास ही तो है ना, यहाँ हम बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए, बाद में हम कॉलेज में आके अटेंड कर लेंगे, वैसे भी किसी को भी तुम नोट्स मंगोगे तो तुम्हें मिल जाएंगे, इतना कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और लांझान उसकी ओर गुस्से से देखता है तुम्हें क्या करना है, तुम मुझसे बात मत करो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से मैं कॉलेज से बाहर निकला हूँ, सब कुछ तुम्हारी गलती है, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है ओके मेरी गलती है ना, इसलिए आज दोपहर तक तुम्हें मैं संभालूंगा, ऐसे कहता है, शाम तक जब तक तुम्हारे फादर तुम्हें लेने के लिए नहीं आते, ऐसे कहता है। और फिर लांझान कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। और लांझान फिर वहीं पे डेस्क पे बैठ जाता है और लांझान डेस्क पे बैठ जाता है और विंग कहता है चलो ना हम घूमने के लिए चलते हैं, ऐसे कहता है। विंग कहता है, लांझान कहता है नहीं मैं तुम्हारे साथ कैसे घूमने चलूँ, तुम्हारी वजह से मुझे स्कूल से यहाँ बाहर धकेल दिया है, ऐसे कहता है। फिर विंग जो है लांझान और उसके लिए आइसक्रीम लाने के लिए चला जाता है। और जब वो आइसक्रीम लाने के लिए चला जाता है तो लांझान जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था वो कहता है
मैं फादर से उसकी शिकायत करूँगा, ऐसे कहता है। और वहाँ से वो उठ के पैदल पैदल ऐसे ही टहलने लगता है। और टहलते टहलते एक इंसान जो लांछन से टकरा जाता है और लांछन उसको सॉरी कहता है। और वो इंसान लांछन से कहता है, वाह क्या ब्यूटी है, ऐसे कहने लगता है। और लांछन के फेस पे अपने हाथ को टिगल करने लगता है। लांछन को इससे बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होने, गंदा सा फील होने लगता है। और लांछन पीछे हट जाता है। और उसके बाद जब ये सब हमारा विंग देखता है, विंग जो आइसक्रीम ला रहा था, वो आइसक्रीम को लेके आके उस इंसान के फेस पे फेंक देता है। वो इंसान जब देखता है कि दूसरा बच्चा आ चुका है करके, तो वो इंसान कहता है, ए छोटे बच्चे क्या कर रहे हो तुम, ऐसे कहता है। तो विंग अपनी डेविल सी स्माइल करता है, क्या कहा तुमने, छोटे बच्चे। और विंग जो है उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। और वो जो इंसान है वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। और विंग जो अपना पूरे फोर्स से उस इंसान की गर्दन दबाने में पीछे नहीं हट रहा रहता है। और विंग कहता है, तुमने उसे छूने की हिम्मत भी कैसे की, तुमने उसे छूने की हिम्मत भी कैसे की, ऐसे कहने लगता है। और हमारा लांछन उसके हाथ को रोकने की कोशिश करने लगता है, बट जो हमारा विंग है वो कुछ भी सुन नहीं रहा रहता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। तो चलिए आगे जाके जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है। तो फिर मिलते हैं, बाय गाइस।